जब हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गेटवे ऑफ इंडिया, बॉलीवुड, मरीन ड्राइव। हाँ, ये सब है, लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असली मुंबई तो कुछ और ही है। एक ऐसा शहर जो विरोधाभासों से, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। तो चलिए, आज इन पर्दों को हटाकर उस असली मुंबई को देखते हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों से जो एक ही शहर की हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर एंटीलिया, कीमत लगभग $2 बिलियन, और इसमें रहते हैं सिर्फ 6 लोग। और फिर दूसरी तरफ है धारावी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक, जहां 10 लाख लोग रहते हैं और हर साल $1 अरब की इकोनॉमी चलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ही शहर में इतनी जबरदस्त अमीरी और इतनी जबरदस्त मेहनत एक साथ कैसे टिक सकती है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये विषमताएं, ये एक्सट्रीम्स कोई सिस्टम की खराबी नहीं है, बल्कि ये शहर के डिजाइन का, उसकी बनावट का ही एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी $1 बिलियन पैराडॉक्स की। ये वो आर्थिक विरोधाभास है जो शहर की पहचान बन गया है, जहां आसमान छूती दौलत और जमीनी स्तर का उद्यम एक दूसरे के ठीक बगल में फलते फूलते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। एंटीलिया की कीमत है करीब $2 बिलियन। मतलब इतने पैसे में धारावी जैसी पूरी इकोनॉमी 2 साल तक चल सकती है। और वहीं धारावी में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटी सी जगह में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। ये जो घनत्व है ना, यही मुंबई की असली कहानी है। अब बात करते हैं शहर की बुनियाद की, क्योंकि मुंबई का विरोधाभास सिर्फ आज में नहीं, इसके इतिहास में भी छिपा है। और जो कहानी हम सबने सुनी है ना, वो पूरी तरह से सच नहीं है। हम सबने स्कूल में यही पढ़ा है ना कि मुंबई 7 अलग अलग द्वीपों को जोड़कर बनाया गया था। सुनने में कितनी अच्छी, सिंपल कहानी लगती है, पर क्या सच में ऐसा था? लेकिन सच कुछ और है। रिसर्च बताती है कि ये 7 द्वीपों वाली कहानी तो 19वीं सदी में बनाई गई थी। उससे पहले के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, पुर्तगाली या अंग्रेजी, उनमें कहीं 4 तो कहीं सिर्फ 2 द्वीपों का जिक्र मिलता है। मतलब ये एक तरह से बाद में गढ़ी गई कहानी है जिसे हम सच मान बैठें। असली कहानी तो ये है कि मुंबई को बनाने में पूरे 70 साल लगे। ये कोई आसान काम नहीं था कि बस 7 टुकड़ों को जोड़ दिया। इस शहर को तो सचमुच धीरे धीरे, इंच दर इंच समुद्र से छीन कर बनाया गया है। और यहीं से पता चलता है कि विरोधाभास तो मुंबई के डीएनए में ही है। जरा सोचिए, आज की तारीख में दुनिया की सबसे महंगी जमीनों में से एक साउथ मुंबई, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 10 पाउंड सालाना की लीज पर लिया था। 10 पाउंड! आज इतने में तो लंदन में एक ठीक ठाक खाना भी नहीं मिलता। चलिए, अब शहर के अंदर के सिस्टम्स को देखते हैं, और यहां भी हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखेंगी। एक तरफ एकदम परफेक्ट ऑर्डर, और दूसरी तरफ जानलेवा केओस। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की शान, डब्बा वालों की। ये लोग रोजाना 2 लाख से ज्यादा लंच बॉक्स डिलीवर करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब होता है बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी ऐप या जीपीएस के। अब ये सुनिए, बिना किसी टेक्नोलॉजी के डब्बा वालों की गलती का रेट क्या है? 1,60,00,000 डिलीवरी में सिर्फ एक गलती। ये सिक्स सिग्मा से भी बेहतर है। वही सिक्स सिग्मा जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों खर्च करती हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी इन पर केस स्टडी करता है। तो ये तो हुई परफेक्ट सिस्टम की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मुंबई की लाइफलाइन, लोकल ट्रेन। एक ऐसा नेटवर्क जो हर रोज लगभग 7.5 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यह संख्या न्यूजीलैंड की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन इस जबरदस्त क्षमता की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में होने वाली मौतों का आंकड़ा देखिए। न्यूयॉर्क या लंदन के मुकाबले ये लगभग 10 गुना ज्यादा है। ये एक ऐसा सच है जो शहर की रफ्तार के पीछे छिपा हुआ है। इसे अगर और सिंपल तरीके से समझें तो मुंबई की रेल पटरियों पर हर रोज औसतन 7 लोग अपनी जान गंवाते हैं। हर रोज। ये वो हकीकत है जिसके साथ लाखों मुंबईकर रोज जीते हैं। तो ये जो इतने सारे विरोधाभास हैं, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? जवाब है पैसा। मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं, ये भारत की आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पैसे का जो जमावड़ा है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये आंकड़े देखिए, मुंबई में भारत की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा रहता है, लेकिन ये 1% लोग देश का 33% इनकम टैक्स भरते हैं।
और तो और विदेशों से आने वाले सामान पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसका 60% हिस्सा यहीं से आता है। सच में ये एक शहर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। यहीं पर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो आज दुनिया का सबसे तेज भी है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज है। और हाँ, एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी इसी शहर में रहते हैं। ये पैसा और पावर का असली सेंटर है। लेकिन मुंबई के विरोधाभास सिर्फ पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है। ये तो यहाँ के लोगों, उनकी आस्था और उनकी राजनीति में भी बसे हुए हैं। चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ आज़ादी के बाद से भारत की आबादी लगभग दोगुनी हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुंबई का पारसी समुदाय, जिन्होंने इस शहर को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया, उनकी आबादी करीब 38% घट गई। एक ही शहर में एक तरफ आबादी का विस्फोट और दूसरी तरफ एक अहम समुदाय का धीरे धीरे गायब हो। और यहाँ एक और जबरदस्त विरोधाभास देखिए, कैसे एक धार्मिक त्योहार एक राजनीतिक हथियार बन गया। 1890 के दशक में जब अंग्रेजों ने किसी भी तरह की राजनीतिक मीटिंग पर बैन लगा दिया, तो लोकमान्य तिलक ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला। उन्होंने गणेश चतुर्थी की पूजा, जो तब तक घरों में होती थी, उसे एक विशाल 10 दिन के पब्लिक फेस्टिवल में बदल दिया। मकसद साफ था, धर्म की आड़ में लोगों को इकट्ठा करना और आज़ादी का संदेश फैलाना। तो आज हम जो इतना बड़ा गणेशोत्सव देखते हैं, उसकी जड़ें एक राजनीतिक मजबूरी में हैं। तो इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है, मुंबई में जो ये विरोधाभास दिखते हैं, अमीरी और गरीबी, परफेक्ट सिस्टम और जानलेवा केओस, इतिहास और मिथक, ये सब कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि ये विरोधाभास ही मुंबई का आर्किटेक्चर है। यही इस शहर की बनावट है। शहर को इसी तरह से बनाया गया है, 170 सालों से, एक एक इंच जमीन समुद्र से छीनकर। हर एक विरोधाभास इस शहर के जिंदा रहने का तरीका बताता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक शहर जिसकी नींव ही विरोधाभासों पर टिकी हो, वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? क्या ये विरोधाभास हमेशा उसकी ताकत बने रहेंगे या कभी उसकी कमजोरी बन जाएंगे? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।